Start. आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है सिंपली जयपुर और राजस्थान फाउंडेशन की इस पहले डोरी के इंटरव्यूज में। डोरी मतलब एक सूत्र, डोरी मतलब डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल। राजस्थान मूल के वो डॉक्टर्स जो आज दुनिया के कोने कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने अनुभव दे रहे हैं, वो राजस्थान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आज राजस्थान को एक बार फिर से अपने उस अनुभव के साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार वो एक बार फिर अपनी जड़ों के साथ चाहते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सपना पूरावत, जो कि यूएसए कैलिफोर्निया में अभी कार्यरत हैं और वो साइकेट्रिस्ट हैं, एमडी साइकेट्रिस्ट इन यूएसए, लेकिन राजस्थान से जुड़ी हैं, उनकी जड़ें राजस्थान में है, तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व वहाँ कर रही हैं। ये बहुत गौरव की बात है। और साथ ही मेरे साथ हैं श्री धीरज श्रीवास्तव, कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन। सर, आपका भी मैं बस स्वागत करती हूँ और स्वागत उद्बोधन के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू अंशु जी। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर सपना पुरावत जी का, जो आज इस श्रृंखला में हमारे दूसरे मेहमान हैं, इसके पहले जयवेद को हम सबने सुना और उनके विचारों को हमने जाना। आज डॉक्टर सपना अपने जो एक्सपर्टीज, जिस फील्ड में उन्होंने निपुणता हासिल की है और इतने लंबे समय से वहाँ राजस्थान का नाम, राजस्थान का झंडा ऊंचा कर रखा है, तो मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म पर सिंपली जयपुर और राजस्थान फाउंडेशन के संयुक्त एफर्ट से जो ये कार्यक्रम हो रहा है और जिसमें आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान के जो राजस्थान मूल के जो डॉक्टर्स वॉलंटरीली सामने आकर उन्होंने इतनी सारी सर्विसेज ऑफर करी हैं, मैं वाकई में हतप्रभ हूँ। मेरे लिए ये मौका ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मौका आया है कि हम लोग को फैसला लेना है कि आप लोग के समय का कैसे सदुपयोग करें, और जल्दी इसमें हम लोग निर्णय करेंगे। पर आज सबके सामने राजस्थान के जो दर्शक हैं
और पूरे देश और दुनिया के जो दर्शक आज हमसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर सपना का जो फील्ड है वो आज हर घर में मौजूद है। हर घर को इस सेक्टर की ज़रूरत महसूस हो रही है। जो जिस पीरियड से हम लोग गुजर रहे हैं, सब लोग एक मानसिक और तमाम तरीके के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें आप जैसे सीनियर उनकी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम सबके लिए बहुत लाभकारी होगा, हमारे लिए, आपके लिए खास तौर पे, क्योंकि आपने जो राजस्थान का नाम देश और विदेश में ऊंचा कर रखा है, आज हमको एक मौका मिला है कि हम आपकी उस पहचान को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको एक प्रकार का सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी अपने खुद के स्टेट में भी वही पहचान है जो सम्मान और जो नाम आपने बाहर कमाए। तो डॉक्टर सपना जी, बहुत बहुत स्वागत के साथ आज के इस प्रोग्राम में आपका हम आमंत्रित करते हैं। थैंक यू। Thank you for such a warm welcome, Dheeraj ji. I appreciate all the efforts you have done to bring all of us together, and we are looking forward that we can continue this journey. I'm grateful to my country, I'm grateful to my society, and we definitely want to give back. Thank you. So I welcome you, Dr. Sapna. Simply Jaipur और राजस्थान फाउंडेशन और डोरी का जो ये साझा प्रयोग है, ये जरूर सफल होगा। और आपसे बातचीत शुरू करूंगी क्योंकि आपकी मूल रूप से आप राजस्थान से जुड़ी हैं, तो शुरू की जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो भी राजस्थान से ही शुरू हुई थी। तो आज विदेश में रहकर अपने कार्य क्षेत्र का इतना विस्तार पाकर, जो इतना आपने विस्तार किया है अपने आप को, आज जब पलट कर राजस्थान को देखती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? बहुत गर्व होता है। I feel I have so much values which I owe to my Rajasthani roots and growing up there. I grew up in a middle class family, so we were taught to value small things and encouraged to work hard. And I think the bravery and confidence I got is from all the stories I heard about the शूरवीर of Rajasthan. हम लोग पन्ना धाई की स्टोरी सुनते हुए बड़े हुए हैं, महाराणा प्रताप। So it gives you, you can kind of go anywhere without fearlessly and confidently. तो अभी इस पोजीशन पे आके ऐसा लगता है कि डेफिनेटली मेंटल हेल्थ फील्ड है मेरा। There's a lot, especially with COVID, it is prevalent in every home. We can see the increase in stress and anxiety. So what can you go and give back? Exactly. और जैसे बचपन की अगर मैं बात करूं तो बचपन जैसा आपका रहा, आपकी जो स्कूलिंग हुई वो बहुत, जैसा आपने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली थी, तो स्कूल भी बहुत ज़्यादा आज से 20 साल या 30 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो इतना बड़ा कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। सो जो बचपन की कुछ यादें होती हैं, एज इन आज आप साइकेट्रिस्ट हैं, तो क्या वो जहन में पलती हैं हमारे, और बड़े होने पर भी क्या वो हमें उतना इफेक्ट करती हैं? बिल्कुल। तो मैं आपको उसका एग्जांपल देती हूँ कि एज अ साइकाइट्रिस्ट हम लोगों की कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी जगह होती है। कभी हवाई में होती है, कभी लास वेगस में होती है, बड़े रिजॉर्ट में होती है। लेकिन जो आपका मैं हमेशा जब अपने परिवार वालों से बात करती हूँ, मेरा गांव जाजली है राजस्थान में, तो जो मजा गर्मी में आम खाने में जाजली में आता था वो कहीं पे भी नहीं आता। तो हम लोग 2-3 महीने जाजली इज वेरी 15 किलोमीटर प्रतापगढ़ से है, 7 किलोमीटर अर्नोद से है, और इट इज सराउंड शिवना नदी के किनारे है। तो बड़ा सुंदर जगह है। तो तालाब के किनारे हम लोग जो आम खाया करते थे, तरबूज खाया करते थे,
और सबसे बड़ा जो मजा आता था वो आता था कि आप आम को जाओ, बच्चों का पूरा सब समूह जाता था और फिर भाग जाते थे, जबकि पता था अपना ही आम है। तो जो अठखेलियां करते थे वो बड़ी याद आती हैं। खजूर के पेड़, इमली के पेड़, ऐसे कबीट हुआ करता था, और अब वो चीजें ऐसी होती है, हम ढूंढते रहते हैं यहाँ पे कि कहीं कबीट मिल जाए, कबीट मिल जाए, पर मिलता नहीं है। बिल्कुल, बचपन की जो बातें होती हैं, जो यादें होती हैं, वो तो ज़हन में बसी ही रहती हैं हमारे। और कई बार ये एक सवाल है जो कि मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ हम मान सकते हैं कि कई बार आदमी बहुत सफल हो जाता है, लेकिन बचपन की कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुई भी होती हैं, जिनसे वो सारी उम्र बाहर नहीं आ पाता। तो वो उसके व्यक्तित्व को कई बार आगे चलते-चलते पीछे की तरफ धकेलता है। ऐसे में उस इंसान को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत आपने सही बात करी कि जो चाइल्डहुड स्ट्रेस होता है, और वो जहाँ ये फैमिली आपकी जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, प्रीडेस्टिन्ड होते हो, आप कहाँ बड़े हुए हो, कहाँ किस तरह का माहौल मिल रहा है आपको। कई बार पेरेंट्स ना चाहते हुए भी उन्हें लगता है कि अगर हम इस तरह से परवरिश करेंगे, हम बच्चे को कंपेयर करेंगे या उसको यू नो नीचा दिखाएंगे, तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे-जैसे समय आ रहा है हमारे पास, तो उस हिसाब से कभी भी बच्चे को अब्यूसिव एनवायरनमेंट, कई पेरेंट्स अल्कोहलिक होते हैं, उनकी खुद की मेंटल इलनेस होती है। उन्हें नहीं पता होता कैसे डील करना है अपनी लाइफ से। तो जो बच्चे का जो माहौल होता है वो बहुत डिटरमाइन करता है। तो जो अभी जो रिसर्च आ रही है कि पहले ये था कि बच्चा जो है उसका एक तो 10% ब्रेन कम हो जाता है अगर आप अब्यूसिव एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं, एंड इट इज़ वेरी कॉमन। आप देखेंगे तो 1 in 4 किड is going through that kind of stress. Either it is created by someone's personality or they went through loss or trauma. और लॉस और ट्रॉमा वैसा भी हो सकता है जैसे अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, काफ़ी पेरेंट्स का जॉब लॉस हो गया है, या फिर पेरेंट्स आपके हेल्थ केयर वर्कर है तो बच्चा एंग्जाइटी में जी रहा है कि पता नहीं मम्मी पापा का किस तरह से कोरोना ना हो जाए, या स्कूल वगैरह जब अभी अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं बच्चे। तो ये सब चीज़ें जो कुछ तो ऐसी होती है जो मैन मेड सिचुएशन होती है, कुछ होती है नेचुरल सिचुएशन हो जाती है, डेथ ऑफ अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर। So in retrospect, whatever has happened because sometimes you have control, sometimes you don't have control over these things. Um, यहाँ पे हमारे यहाँ ओपनली जो जो डिफरेंस दिखता है यूएस सोसाइटी वर्सेस इंडियन सोसाइटी में, यहाँ पे काफ़ी ओपनली फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल अब्यूज की बात की जाती है, जबकि अभी इंडिया में हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन अभी हम फिर भी काफ़ी पीछे हैं। तो इसमें जो चीज़ें हेल्प करती हैं, जो आप लुकिंग बैक कर सकते हैं, तो काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप किसी से वो बात कर सकें, बजाय कि उसको अपन शट डाउन करें, क्लोजेट में रखें, जितना उसके ऊपर लाइट डालेंगे, एक तो वो चीज़ अच्छा होता है। दूसरा यहाँ पे ग्रुप थेरेपी होती है, सेम एक्सपीरियंसेस वाले बच्चे हैं या अडल्ट जो हो गए हैं, जो जिनको पता है कि वो साइकोलॉजिकली अनस्टेबल है, जो उनके साथ चाइल्डहुड में हुआ है, उस वजह से उनको एंग्जाइटी है या डर बैठा हुआ है, तो जब ग्रुप थेरेपी होती है तो उससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि फिर वो आपके किस तरह से आप उससे उभर के आए, आपकी रेजिलियंस की बात होती है, आपकी कोपिंग स्किल्स की बात होती है। और तीसरा जो रिसर्च आ रहा है वो मेडिटेशन का आ रहा है। तो अगर एक आदमी 4 घंटे मेडिटेशन करता है, नॉट लाइक स्ट्रेट 4 घंटे, ओवर अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स एवरी डे, तो आपका वो जो रिवर्सल चालू हो जाता है, जो ब्रेन ट्रॉमा की वजह से आपने ब्रेन सेल्स लूज करी है, और अगर आपने 11 घंटे मेडिटेशन किया है, तो वो जो ब्रेन की सेल्स जो अभी कम हो रही हैं, वो थिकन होना चालू हो जाती है, रीजनरेट होना चालू हो जाती है। तो उसको आजकल की लैंग्वेज में माइंडफुलनेस बोला जाता है, ले टर्म्स में, जो हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहाँ पे आजकल। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं
help करती है to go through your trauma which you have witnessed in the childhood. आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना पढ़ने के लिए और अपने वर्क एक्सपीरियंस के लिए? क्यों इस मेंटल हेल्थ या साइकेट्रिस्ट बनने का विचार आपके मन में कैसे आया? Very good question. So actually, अगर मेरा पीछे वाली ट्रेजेक्ट्री देखेंगे तो मैंने MBBS रीवा से किया है, फिर मैंने इंदौर से ENT किया, उसके बाद मैं पब्लिक हेल्थ में गई। इंदौर में मैं लेक्चरर थी, इंदौर मेडिकल कॉलेज में, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। एंड देयर आई फेल्ट लाइक हम लोग उसमें टूर में जाते थे, पल्स पोलियो अभियान चला था उसमें जाते थे हम लोग, प्रेगनेंसी और जो एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर वगैरह में जाते थे। तो वहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि छोटी सी इंटरवेंशन कैन हैव वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ। लाइक जस्ट जब हम जैसे मैं बोल रही हूँ एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर में जाते थे, जस्ट चेंजिंग द ब्लेड to cut the cord when the baby is born can prevent tetanus and so many mortality of mom and baby. उनको तो एक छोटा सा सैनिटरी पैड देते हैं तो that can change life of people around them. So when I came to US, I was looking for a field where a small intervention can have a big impact. And so I found psychiatry as a passion. And I felt like if we can change people's life, so many people, the emotional burden of mental illness is widespread. अगर आपने एक आदमी को ठीक कर दिया तो उसके सराउंडिंग 40 पीपल की हेल्थ बहुत लाइफ सुधर जाती है। तो इट इज वेरी बर्डनसम, सो दैट्स व्हाई आई चोज साइकियाट्री। अभी के सिनेरियो में जैसे हम देखें कि द कोविड सिचुएशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउडेज। यूएस में भी सेम प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान में भी वही सारी चीज़ें चल रही हैं। जहाँ जितनी छोटी जगह में हम जाते हैं सिचुएशंस और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हैं, क्योंकि जो मेडिकली भी है और जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं, जिस ट्रोमा की हम बात कर रहे हैं कि जॉब चली गई है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यंगस्टर्स बाहर आउटिंग फ्रेंड्स के साथ नहीं कर रहे हैं, तो एक कनेक्टिविटी उनकी जो आदत पड़ी हुई थी जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की, वो सारी चीज़ें अभी बदल गई हैं पिछले इतने महीनों से। अगर हम फैब और मार्च से अपनी लाइफ को फिर से कैलकुलेट करें तो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम अभी स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे में बच्चे भी हैं, जो छोटे बच्चे की अगर मैं बात करूँ, स्कूल गोइंग हैं, 5th 6th 7th 8th में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप स्पेशली क्या एडवाइस करती हैं कि ये टाइम से किस तरह से उन्हें बाहर आना चाहिए, किस तरह से पेरेंट्स उनके साथ पेश आएँ, किस तरह से टीचर्स को, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, किस तरह से टीचर्स को उनको करना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ न्यू नॉर्मल थिंग कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं था। तो स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं 7th 8th 9th के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, this is a new normal and we are all getting used to it, adjusted to it, and the good thing is as a community we are going through it together. So first thing is जैसे आपने बोला कनेक्टिविटी कम हो गई है, so फैमिली टॉक विथ वीडियो चैट, कि किस तरह से हम वो एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस लेके आए। तो उनका वीडियो जूम और वीडियो चैट किसी भी अपने फ्रेंड्स से एक स्केड्यूल टाइम ले लें, उसमें 7 or 8 क्लोज फ्रेंड्स, regular chatting with dada dadi, nana nani, because again the people who are connected to the grandparents have much more a better impulse control, गुस्सा कम आता है उनको, irritability कम होती है। दूसरी चीज जो घर पे पेरेंट्स कर सकते हैं, जितना ज्यादा हम बच्चों के आगे शो करते हैं हम वल्नरेबल हैं, कि हम वी आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, वी आर नॉट द ब्रेवेस्ट, दैट इज वेरी दैट मेक्स यू ह्यूमन, दैट डजंट मेक यू वीक। सो डांस पार्टीज, have a dance party in the kitchen where you are cooking, and time is a limitation for everyone.
So when you goof around with kids, it is very helpful. The other thing is gratitude. You know, if kids can just name 4 or 5 things they are grateful for every day, you know, no matter, it can be repetition. It doesn't, ऐसा नहीं है कि आपको अपने नई चीज ही बतानी है, क्योंकि हम लोग इतना फोकस करते हैं आजकल, जो हमारे पास एक चीज नहीं है, हम भूल जाते हैं जो हमारे पास जो 10 थिंग्स हैं। तो अगर सुबह सुबह या रात में सोने से पहले ग्रेटफुलनेस लिस्ट पेरेंट्स और बच्चे साथ में जैसे स्टोरी टाइम होता है उस तरह से कर सकते हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल टू calm the anxiety down. And you know, whatever they're passionate about, like right now we are just kind of making it, don't focus on excellence, just focus on thrive, कि कैसे हम इसमें से निकल जाए। बच्चे अगर ऑनलाइन टीचिंग पे इतना अच्छा फोकस नहीं कर पाते हैं जितना आप चाहते हैं, तो उनको बजाय डांट डपट करने के, उनको उस तरह से ले कि अच्छा आपको क्या बेटर होगा, उनसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। कि हम चाहते हैं कि आप इतना पढ़ें, आप इतना नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या बेटर होगा, उन मेक देम द पार्ट ऑफ द डिसीजन. When you make them part of solution, they come up with the solution, and those are better to implement. राजस्थान फाउंडेशन ने जो डोरी का एसोसिएशन हुआ है, डोरी फॉर्म हुआ है, डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, जिस तरह से एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो राजस्थान फाउंडेशन भी चाहता है और डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि फिर से अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए काम किया जाए। तो आपका क्या विजन है, क्या आप सोचती हैं कि किस तरह से इस विजन को आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल. And as I said earlier, we are very grateful for our roots and heritage and all the values which my country has given me, and we definitely want to move forward and give back. And Rajasthan Foundation has provided us this platform. हमेशा एक अकेले इच्छा होती है, लेकिन जब कारवा बन जाता है तो हिम्मत बहुत आ जाती है। तो राजस्थान फाउंडेशन ने एक हम लोगों को सूत्र, डोरी सूत्र में जोड़ दिया है, डोरी बंध गई है। तो इसमें काफी डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, प्राइमरी केयर हैं, डॉक्टर राठौड़ जो फ्लोरिडा से हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर पुरोहित दुबई से हैं, वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में हैं। तो every one of us can have contribute a lot, and this, you know, क्योंकि बड़ा काम करने जाओ तो हिम्मत की बहुत जरूरत होती है। So we definitely value the support and encouragement we are getting. Mental health में अगर आप कंपेयर करें, यूएस में 150,000 साइकाइट्रिस्ट हैं और इंडिया में है 35,000 साइकाइट्रिस्ट. There is a big gap. The population of India is much more than the US. So what I am thinking, with the help of Rajasthan Foundation, if we can build a task force, you know, कि हम ये वाला मॉडल नहीं कॉपी, लेकिन हम डेफिनेटली कॉपी कर सकते हैं जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, कि उन लोगों को कैसे टीच करके हम ये जो मेंटल हेल्थ पे अभी इतना स्टिग्मा है, कोई मतलब हम जानते सब लोग हैं जो डिप्रेशन से सफर करते हैं, जो अल्कोहल से सफर करते हैं, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो जो ऑलरेडी सोसाइटी में है, उनको कैसे हम यहाँ से बैठ कर एक कोई बेसिक टीचिंग कर दें, ताकि वो लोग बाहर आ सकें अपनी जो वो साइलेंस में सफर करते हैं। जैसे आप बोल रहे थे पुरानी जो यादें हैं, तो मुझे याद है कि हम लोग तालाब और नदी में एक ग्रुप, वहाँ पे सुबह 9 बजे जाते थे, 11 साढ़े 11 बजे तक सब एक इकट्ठे ग्रुप में बातें करते थे। तो आजकल बताया जा रहा है कि जो ग्रुप टॉकिंग होती है वो नहीं हो पाती आजकल, सब अपने घर में सेक्लूडेड है सब। तो once we are able to shine, once we have good resources, कि
ट्रेनिंग करके पता चले कि क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, ताकि जो पर्सन वल्नरेबल है, जो शर्म और डर की वजह से अंदर बैठा हुआ है, वो कैसे बाहर आए। जैसे आप किसी को बोलेंगे मुझे डिप्रेशन है, तो वो चाहता है कि आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, आप उसको सुने, लेकिन सब कैसे बोलते हैं कि अपना काम में मन लगाओ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पूजा करो, यू नो। So definitely those play a role too. There is a chemical imbalance too. जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो हर एक को वो रेलवे स्टेशन की औरत याद आती है जो बोलती रहती है, जो अपने आप से बातें करती रहती है। मेंटल इलनेस कोई इस तरह से नहीं सोचता कि एक नॉर्मल जो काम काजी आदमी है, जो घर पे जिनके बच्चे हैं, उनकी भी मेंटल इलनेस है। जिस तरह से फिजिकल इलनेस की रेंज होती है, राइट, खांसी बुखार होता है और कैंसर भी होता है, उसी तरह मेंटल इलनेस की रेंज, डिप्रेशन एंजाइटी स्पेक्ट्रम पे और स्किज़ोफ्रेनिया दूसरे स्पेक्ट्रम पे है। तो यू नो, एज वी हैव सीन विद फिजिकल इलनेस, जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, उतनी जल्दी आपका इलाज जल्दी हो जाता है, इजी होता है, यू कैन कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। सेम थिंग गोज फॉर मेंटल इलनेस। अभी भी आप अगर साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को देखें तो पागलों का डॉक्टर बोला जाता है, ये नहीं। सो वी हैव टू चेंज दैट वर्ड, वी हैव टू चेंज दैट द नैरेटिव surrounding mental illness. And as I said, if you are talking about it, you are not weak, you are human. क्योंकि मेंटल इलनेस मतलब कमजोरी है, ये अपनी प्रॉब्लम से डील नहीं कर सकते, इसलिए ये मेंटल इलनेस बोल रहे हैं। सो आई थिंक द मोर वी टॉक ऑन अ कॉमन लेवल, कॉमन ग्राउंड, the more we can change the perspective on it, more we will come out of the closet, and the better it is for all of us. So डिप्रेशन इज लाइक आजकल तो छोटा बच्चा भी, कई बार हम ये सुनने में आ जाता है कि वो आपस में जब बात करते हैं ना, छोटी छोटी सहेलियां भी जब आपस में बात करते हैं कि यार थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया था, मतलब दे आर टॉकिंग लाइक दिस नाउ डेज, द डिप्रेशन वर्ड इज वेरी नॉर्मल इन एवरी एज ग्रुप। सो जैसा आप कह रही हैं कि इसकी भी एक रेंज होती है कि एक छोटी सी छींक आने से लेके कैंसर तक की डिजीज जिस तरह से बॉडी में होती है, तो डिप्रेशन का भी वही रूप हम सबके सामने समय समय पर आता है अगर उसकी क्योर ना की जाए। तो एज एन वुमेन, आप खुद एक महिला हैं, एक डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, हाउ यू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ टुगेदर? वेरी गुड। यू नो, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि एक कॉमन स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया, कंपैरिजन बहुत कॉमन हो गया है, हम लोग सब न्यूक्लियर फैमिली में बड़े हो रहे हैं। वो वाला यू नो, यू डोंट हैव दोस स्प्रिंग बोर्ड्स, जैसे पहले हम दादी के पास जाके अपनी बात कर लेते थे, नानी से बात कर लेते थे, वो सब अब सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो रहा है। जैसे आप बोल रहे थे बचपन की यादें, तो मुझे याद था कि पहले हम लोगों के गांव में टीवी नहीं हुआ करते थे, तो समर जब हम लोग जाते थे तो दोपहर में सब गांव की महिलाएं 12-1 बजे खाना बना के 1 से 4 बजे तक सब आंगन में आके बातें करती थी, जो गाना बजाना होता था, पूर्णिमा के टाइम सत्यनारायण की पूजा हुआ करती थी। तो ये सब जो हमारे पुराने कल्चर्स, जो एक ग्रुप थेरेपी टाइप की चीज हुआ करती थी, वो अब धीरे धीरे डिफरेंट स्ट्रीम हो गया है। तो so self care is very important, and as you said, you know, working women है, 2 छोटे बच्चे हैं, and you know, you want to balance both things, you want to be good mom, you want to be a good doctor, you want to be there for your patients. So you know, you always have to carve out your time. जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि जब तक when, if you know, we always say that when, if your cup is not full, you cannot pour tea out of it. हम जब प्लेन में बैठते हैं तो बोलते हैं पहले ऑक्सीजन अपने आप को लगाओ, फिर अपने बच्चे को लगाओ। So first you need to take care of your mental health. Otherwise what happens is you are irritable, you are very angry. Minor things can cause a lot of disturbance in your mental health.
सो जो मेरा सुबह का टाइम जो रहता है वो मेरा टाइम होता है, तो आई वेक अप अर्ली अराउंड 4, दैट इज माय टाइम टू वेक अप। और मैं आई गो फॉर बाइक राइडिंग in the morning, and then I practice meditation every day. As I said, meditation, mindfulness, there's big research coming out that it helps you keep grounded, um, which definitely helps you with day-to-day stress and irritability. वहाँ पे स्कूल्स में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जैसे आप बोल रहे थे, छोटे बच्चे भी बोल देते हैं आजकल, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वी डोंट हैव दैट साउंडिंग बोर्ड्स एनीमोर व्हिच वी यूज्ड टू हैव in 90s. Um, the As I said, and sometimes you have to walk away from situations. If there's too much negative emotions, if you feel you're getting very irritable, you just need to take a 5-minute break, and just go out, um, take deep breaths, look at the sky, look at the sunrise, look at the sunset, um, and take deep breaths, and then you realize that your problems are very minuscule, and it helps you keep grounded. Life is much bigger. Life is much bigger than the stress you are going through. True. So, thank you so much, Dr. Sapna. Now we have open forum. We have some student of psychology. We have a teacher of psychology in MPS International School Jaipur. So मैं अब उन लोगों को आपसे रूबरू करवाना चाहती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी बात आपसे पूछेंगे। So सबसे पहले मैं बुलाती हूँ डॉक्टर भावना उबा को। डॉक्टर भावना उबा साइकोलॉजी पढ़ाती हैं, बच्चों से डील करती हैं। सो भावना, आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, नमस्कार अंशु जी, और नमस्कार डॉक्टर सपना। साइकोलॉजी पढ़ाने के साथ साथ मैम मैं काउंसलर भी हूँ स्कूल में। सो आई वाज एबल टू रिलेट टू ईच एंड एवरीथिंग व्हिच यू वर सेइंग एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज यू आर सिटिंग एट at one point where you have to bring that acceptance among people around. So जो बात अपने स्टिग्मा के बारे में कही, I related to completely relate with it, because बहुत ज्यादा स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेकर के। और ना केवल मतलब डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, तो मतलब बिल्कुल मैं कहूँगी कि प्रोफेशनल टर्म्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। बट अदर देन दैट, अगर हम छोटी सी, जैसे अगर किसी बच्चे को लर्निंग इश्यूज हैं और अगर हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, तो कॉल पर भी कई बार पेरेंट्स जो है हिचकिचा जाते हैं कि पता नहीं मेरे बच्चे के साथ में क्या हो रहा है, और इनफैक्ट बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं कि इस तरह से कैसे हमारे बच्चे को पॉइंट आउट कर दिया आपने, राइट। और जिसमें हमने कोई बात बोली भी नहीं होती, बस ये है कि काउंसलर से कॉल चला गया तो इसका मतलब है कुछ तो ऐसा कुछ मेंटल प्रॉब्लम के बारे में ही बात होगा। सो मैम, यस, स्टिग्मा बहुत है इस बारे में, और वी रियली नीड टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ अ लॉट, so that people feel comfortable to express themselves, क्योंकि सबको पता है कि ये चीजें हैं हमारे साथ, बट हम अपने आप ही डील करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पे हमें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है वो बहुत देर बाद आती है वो स्टेज, और तब तक शायद सिचुएशन बहुत ज्यादा हैम्पर हो चुकी होती है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। इंडियन शायद एक प्रॉब्लम है कि हम कोशिश करते हैं कि पहले जब तक हम खुद ही सुलझा ले चीजों को, तब तक हम सुलझाने की उसको कोशिश करते हैं, जब तक पूरा पानी सर से ऊपर से नहीं निकल जाता तब तक हाथ पैर चलाते हैं। तो ये भी एक मेंटल जैसे स्ट्रांगनेस कहें या वीकनेस कहें, डॉक्टर सपना आपसे जानना चाहूंगी इस चीज को। एक्चुअल में जैसे भावना जी बोल रही है, जब आप 25 बच्चों में एक बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बच्चा नहीं बैठ पा रहा, बच्चे का फोकस नहीं हो पा रहा है, तो वो पेरेंट्स अगर नहीं सुनते हैं तो वो एक तरह से बच्चे का बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा सिंगल आउट होता है पूरी क्लास में। क्योंकि सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट की नहीं जरूरत है, स्कूल में सोशल डेवलपमेंट होता है, आपको एक वो कनेक्टिविटी की जरूरत होती है, क्योंकि उस बच्चे को फिर क्लास क्लाउन या बैक बेंचर की तरह आइडेंटिफाई कर दिया जाता है।
तो उससे कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। और ये और हर जैसे अभी तक हमारे इंडियन कल्चर में जो मेंटालिटी है वो यही है कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर या एकेडमिक्स में आ गया, लेकिन सोसाइटी में हर आदमी, हर इसकी जरूरत है। क्राफ्टमैन भी चाहिए आपको, कारपेंटर भी चाहिए, वेल्डिंग इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए। तो हमें एज अ पेरेंट वो काफी माइंडसेट को चेंज करना है कि अगर हमारा बच्चा मैथ में अच्छा नहीं है तो किस चीज में अच्छा है, वो नहीं बैठ पा रहा है तो अगर हम उसको टूल्स दें, अगर हम उसको कुछ क्रिएटिव करें, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे भावना जी बता रही है, अटेंशन डेफिसिट वाले बच्चे होते हैं या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे हैं, अगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उनको सही दिशा में उनकी स्किल सेट उस तरफ शुरू से उनको अलाइन कर दिया जाए, they can be very successful, and even if they are not very successful, at least they'll find happiness because अगेन एक बच्चा है जिसका फोकस बहुत अच्छा है, आप उस बच्चे से कंपेयर कर रहे हो जिसकी केमिकल्स नहीं है उस बॉडी में, लाइक यू नो, जस्ट टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, एक बच्चे को डायबिटीज है, उसके शरीर में इंसुलिन की कमी है और उसको आप उतने ही गुलाब जामुन खिला रहे हो जो एक नॉर्मल बच्चे को खिला रहे हो, तो इंसुलिन वाला बच्चा तो कोमा में पहुंच जाएगा, राइट, जिसको इंसुलिन। सो सेम थिंग गोज फॉर मेंटल हेल्थ, कि अगर एक बच्चे को अटेंशन डेफिसिट है और आप उससे 99 या 90% की एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो दैट वुड बी सो हार्ड ऑन हिम फॉर हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द ग्रोथ माइंडसेट। तो एक जो हम लोग यहाँ पे अभी स्कूल्स में बहुत प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट डजंट मीन जस्ट एकेडमिक्स, कहाँ आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो। Creativity has been linked to less stress. Creativity develops right and left side of brain simultaneously. Academics only develops left side of brain. So when both sides of your brain develop, those people are well adjusted in the society. तो हमें अब जो हमको पेरेंट्स को सिखाना है वो लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट सिखाना है। शॉर्ट टर्म गेन्स डू नॉट इक्वेट टू लॉन्ग टर्म गेन्स। सो अगर आपका बच्चा वेल एडजस्टेड है, वो खुश रहना जानता है, then he will be successful. It might not be monetary success, but he will be happy. क्योंकि we are the most comfortable generation. हमारे पास लाइट है, हमारे पास जरूरत से ज्यादा कपड़े हैं, जरूरत से ज्यादा खाने की चॉइसेस हैं, पर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस है। Why? Because everything is being counted with monetary success. No one is, but what we have to count is how well adjusted people are. So, thank you, Dr. Bhavna. Now I would like to invite few students जो हमारे साथ हैं इस सेशन में। तो जियाना को बुलाना चाहूंगी। जियाना स्टूडेंट है, साइकोलॉजी पढ़ती है और कविताएं भी बहुत अच्छी लिखती है। तो जियाना, आपका सवाल। मैं आपसे अपने हर स्कूल में बच्चे होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, एंड अक्सर हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना हम करना चाहते हैं, चाहे वो एकेडमिकली हो या को करिकुलर वाइज हो। तो हाउ कैन वी डील विद दैट परफॉर्मेंस प्रेशर that we go through? Very good question. So, you know, performance anxiety is very common. You know, even if you have done 50 presentations or it is your first presentation, you go through the performance anxiety. So what needs to be done is how can you keep yourself grounded during that performance situation? So as I said, deep breathing helps a lot, you know. So when you are performing, when you go out, look in the nature, look at something bigger, like make a normal experience an experience of awe. Okay, so like if you are, you know how we say that when you are walking, smell the roses. Okay, so when you are going, go before your performance, go out, look at the sky, take few deep breaths. That would help you.
And always remember, perfection never is not an option. You know, you are performing, you are exposing, you are vulnerable. You know, um, sometimes we have to accept the vulnerability that we will make mistakes. Accept it, but that's how you move forward. So the other thing would be when you are performing, just go with that. Even if mistakes happens, that's part of being human. That would help you. Thank you so much, ma'am. Okay, Thank you thank so you, much. Jiana. Now I would like to call विजय लक्ष्मी. विजय लक्ष्मी टीचर हैं MPS इंटरनेशनल स्कूल जयपुर में. सो वेलकम विजय लक्ष्मी. आपका सवाल और आप दोनों का स्वागत करती हूँ. नमस्कार अंशु जी. सपना जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको. और अभी जो जानकारियां हम दे रहे हैं बहुत ही हेल्पफुल है हम लोगों के लिए. मैं काफी दिन से अंशु जी से कह रही थी कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातचीत होनी चाहिए. मैं आपके माध्यम से ये समझने की कोशिश करना चाहती हूँ कि अभी क्योंकि ये जो सिचुएशन हमारे साथ चल रही है इसमें हम लोग काफी तनाव से गुजर रहे हैं. बहुत मुश्किल हो रहा है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी. लेकिन ठीक है, ये एक सिचुएशन है जो खत्म हो जाएगी कुछ समय में और हम होपफुली ये सोच रहे हैं कि लाइफ हमारी वापस से पटरी पर आएगी. उस समय में किस तरह के हमारे साथ जो हमारी प्रिपरेशन है मेंटली वो उस समय के लिए हमें करनी चाहिए, क्योंकि अब स्कूल्स में बच्चे जब आएंगे तो जो एक साल का जो पूरा पीरियड उन्होंने घर में जो स्ट्रेस के साथ बिताया होगा और पेरेंट्स के साथ जो खींचतान रही होगी कई बार परफॉर्मेंस को लेकर के और चीजों को लेकर के, तो किस तरह की प्रिपरेशन उनकी मेंटली हम टीचर्स के जरिए अभी दी जाए उनको, या उनको किस तरह की प्रैक्टिस दी जाए ताकि वो आने वाले टाइम में वो कूल रह करके अपनी स्टडीज को कर सके और अपनी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए वो मतलब तैयारी कर सके. ये मैं आपके जरिए से जानना चाहूंगा. तो हम लोग भी इस बारे में काफी बात कर रहे हैं कि वापस से जो सेग्रीगेशन हो गया है, फिर से जो असिमिलेशन होगा, वापस जो बच्चे आएंगे उसमें बहुत दिक्कत आएगी. तो एक जो चीज यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्मॉल स्टेप्स में, कि बच्चों की पूरी क्लास को एक साथ कॉल करने के गिव स्मॉल बैचेस में बुलाया जाए क्लास को. 10-10 बच्चे बुलाए जाएं तो एकदम से टीचर्स भी ओवरवेल्म नहीं हो. दूसरी बात है, जैसे अभी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें काफी बॉन्डिंग होती है बच्चों की, उसमें काफी बातें निकल के आती हैं जो स्ट्रेस रिलीव करती है. तो म्यूजिक हो गया, डांस हो गया. सो schools would have to be more proactive, कैसे बच्चों को उन चीजों में इन्वॉल्व करें. जैसे मैं अभी बता रही थी कि क्रिएटिविटी डेवलप्स बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन. अभी जो आप बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज होती है राइटिंग. अगर ये लोग बच्चे स्ट्रेस में हैं तो उनको बोलो कि अपना जर्नल राइट करें. जैसे दैट वुड हेल्प एंड दे कैन शेयर विथ ईच अदर. यू नो, मे बी जैसे आप गूगल मीट कर रहे हैं तो गूगल पे पोस्ट करें वो लोग अपना एक्सपीरियंस. दैट वुड हेल्प देम डेवलप दैट कोहेसिव एनवायरनमेंट कि व्हाट कोपिंग स्किल्स आर दे यूजिंग, व्हाट इज द अदर पर्सन यूजिंग. एंड जितना ज्यादा आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ बच्चों के घर में एनवायरनमेंट ज्यादा स्ट्रेसफुल है, कुछ बच्चों के घर में कम स्ट्रेसफुल है, तो जब उन लोगों में एक बॉन्डिंग बनाएंगे कि दे नो कि दे हैव टू लुक आउट फॉर ईच अदर, सो दे विल लुक आउट फॉर ईच अदर. सो आई थिंक that is what is most important in mental health, that we are talking, we are communicating with each other. We are opening up. So it's not like something, oh depression है, धीरे धीरे खुसुर हो रही है, उसको फिर बोल देते अरे ये तो वीक है, उसको सेग्रीगेट हो जाता है वो बच्चा. तो जितना हम उसके बारे में ओपनली बात कर सकते हैं, और बच्चों को जिसको आपको लगता है डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको आगे लेके आओ. आप उसको बोलो कि अपनी शेयर करो अपनी स्टोरी, क्योंकि everyone would benefit. We all know people who have depression and anxiety, and we all want to open up, but the problem is we don't have a platform.
once you give them platform, you will be amazed कि कितने बच्चे open up होते हैं, कितना बच्चों में एक camaraderie established होती है, कैसे वो एक दूसरे को help करते हैं, and I think it will blow away. You will be blown away by what you will see. So I think हमें स्टार्टिंग का जो प्लानिंग है अपना वो इस तरह से करना होगा कि बच्चों को ज्यादा क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व करें जब वो स्कूल आते हैं स्टार्टिंग में एकेडमिक के साथ साथ, और उनका जो कॉन्फिडेंस है और उनका जो उनका एक तरह से कहते हैं कि उनका जो स्ट्रेस है वो उस क्रिएटिविटी के थ्रू बाहर आए, प्लेइंग और आई थिंक डायरी लेखन और कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, लाइक कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए हम बच्चों को थोड़ा नॉर्मल होने में हम मदद कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम. एक छोटी सी बात और मैं आपके जरिए से, क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस आपको है, तो मैं ये जानना चाहूंगी मैम कि इन दिनों अभी बच्चे और अधिकतर लोग जो मोबाइल के कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा है, रेंज में बहुत ज्यादा है, काफी लंबे टाइम तक है, तो उससे भी हमें एकदम से हटना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हो या हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे कि हम इसका जो अफेक्शन है मोबाइल का उसको हम थोड़ा कम कर सकें. ये मैं आपके माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करूंगी. हाँ, और मोबाइल का भी जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ चीजें तो जरूरत वाली होती है लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं कि हम करने तो ये जा रहे हैं कि जूम पे स्कूल करने जा रहे हैं, लेकिन वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट होके कहीं और निकल जाती है, तो बहुत सारा टाइम जो रहता है वो वॉन्डरिंग में खत्म हो जाता है. तो आई थिंक ये जो मीनिंगफुल यूज है इसको डिसिप्लिन करना, रेगुलेट करना, इसके लिए जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो जो बहुत हेल्पफुल है वो माइंडफुलनेस की टेक्निक बोली जाती है. तो उसमें क्या होता है, जब आप जैसे जो वॉन्डर होता है माइंड, वो जनरली स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हो जाता है. जब आप ओवरवेल्म हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको घर में टेंशन हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप एकदम एक वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देखते हैं कि क्या चीज वो इंस्टेंट हैप्पीनेस देगी. या तो आप खाने की तरफ जाते हैं या आप सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान बढ़ जाता है. वो जो प्रॉब्लम है, आपको कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम लग रही है, तो ऐसा लगता है क्या करें हम कि हमारा ध्यान उससे बट जाए. तो इसके लिए जो एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कि उससे आपकी जो इरिटेबिलिटी है, जो आपका ऊपर नीचे हो रहा है, वो आप लेवल हेडेड हो जाते हो. तो एक स्कूल में हम लोग बहुत यहाँ पे एक जो जार आता है, सैंड जार आता है, उसको आप 2 मिनट का रखते हैं. तो जब वो क्लास में क्या होता है, 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है और जार को ऐसे उल्टा कर दिया जाता है. तो 2 मिनट तक क्लास में बिल्कुल शांत होके माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की जाती है. तो उससे वो अटेंशन एंड फोकस वापस से आपका चीज पे आ जाता है, जो चीज आप कर रहे हैं. यहाँ पे ओपन सिटिंग टेक्निक भी यूज करते हैं. बच्चों को एक रूम होता है जहाँ पे वो लोग जो स्क्विशी बॉल्स होती हैं उनको वो they can kind of squeeze it, open it, so that would relieve their stress. अगर बच्चे को लग रहा है कि उसको एंजाइटी हो रही है, तो they go in the corner and no one asks any question why they are going in the corner. So वहाँ पे ऐसे tools लगे रहते हैं. Squishy ball हो गई, या coloring pages. Coloring is a very creative thing which can be easily done in classrooms. They can color for a few minutes. So all these things would help them, that they can find the pleasure other than mobile, because what you are looking for in mobile is that pleasure, is that instant likes, कि एकदम से वो जो dopamine release होता है. तो all these those, although these are slow, they don't give you as instant hit as dopamine, but they are more longer lasting. You don't crave, they make you stable for a longer period of time. Thank you so much, Vijay Lakshmi, for your presence. Thank you. For your one last question from a student, Riya Sharma from MPS International School is with us. तो रिया, आपका सवाल जो है वो आप पूछ सकती हैं. Good evening, ma'am. Good evening.
Ma'am, how are rituals and culture help us to deal with mental disorders? Very good. So, as I was talking in my previous talk, the rituals and culture are meeting point. We kind of get together, we kind of find solace in what we are saying. So everything which we have done in our past was kind of bringing people together from different backgrounds. जैसे कोई the tradition of singing and dancing, all those are very stress relieving. As I was saying, all these things kind of promote the creativity side of the brain. And when creativity is promoted, the right and left side, both sides of brain are equally stimulated, and that helps a lot. Right side of brain is responsible for empathy, compassion, love. Um, the other thing, as I said, meditation is making a big comeback. If you do mindfulness technique meditation, mantra meditation also helps a lot. Those were the ritual we used to do in our culture. That releases endorphins, which help you be happy throughout. Okay. Other thing is, when you have some festivals which come in between, you take a break from your normal routine of life, right? जैसे अब सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं इंडिया में, नवरात्रि आने वाला है, तब गरबा होगा, नवरात्रि के बाद दशहरा आएगा, तो that those all those things create memories for you, create balance for you. आपके घर में कितना भी स्ट्रेस हो, लेकिन जब आप वो उस कल्चरली यू गो इन इट एज अ सोसाइटी, you kind of clean your house, take a, so all those things help a lot with normal stress, anxiety. So I think they play a vital role, and that's why we are seeing so much kind of our society, how it was entangled, it is kind of changing nowadays. But I will definitely recommend, as much as we can hold on to our previous cultural values, previous festivals, the get-togethers, and again, it's a little bit tricky with COVID. That is very helpful in relieving day-to-day stress and anxiety. Thank you, ma'am. Thank you so much, Riya. Your question was very apt and wonderful question. It was कि Thank you, हमें ma'am. पता चला कि किस तरह से रिचुअल्स, किस तरह से जो छोटे छोटे भी फेस्टिवल्स हैं, बड़े फेस्टिवल्स हैं, किस तरह से हमारे माइंड को इफेक्ट करते हैं और किस तरह से हमें स्ट्रेस से भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. तो थैंक यू सो मच रिया. और थैंक यू मैम. चलते चलते डॉक्टर सपना, आपसे एक आखिरी संदेश जिसे हम कहते हैं कि यूथ के लिए या हर किसी के लिए, क्योंकि डिप्रेशन और जो ये डिजीज है, एक माइंड स्ट्रेस होना, ये एक बहुत ही कॉमन चीज हो गया है. और कोविड सिचुएशन, जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसने हम सभी को ग्लोबली बहुत ज्यादा इफेक्ट करके रखा है. तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट जो आप हम सभी को देना चाहें, वो नोट क्या होगा? Sure. So again, we should talk about it. Just be there for people. Sometimes we don't know what to say, and it's okay. You don't have to say anything to people. Just listen to them. That might be the turning point. Sometimes the pain of regret is much harder than pain of not doing hard work. And I think mental health is worth talking about. So we should spread the message, talk about it, because ultimately mind controls everything. It was Mental Health Awareness Day yesterday. The theme is mental health for all. So we all need mental health. It's not people in ragged clothes who are mumbling and jumbling words. They need mental health. We all need it.
and we can provide it as a society. We, the counselors and psychiatrists have their place, but even as a society, if we talk about our emotions, if we talk about our anxiety, day-to-day stress, that makes us more human. So let's just talk about it and spread the word. Yeah. Thank you so much, Dr. Sapna. And this platform is by Rajasthan Foundation, डोरी and Simply Jaipur का जो ये कोलैबोरेशन है, जो वापस कुछ देने के लिए हमने फॉर्म किया है धीरज श्रीवास्तव, कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन के इस ड्राइव को आगे लेकर जा रहे हैं। और सारे डॉक्टर्स जो भी इंटरनेशनली राजस्थानी रूट्स के जो डॉक्टर्स हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। जो सभी लोग हमें सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, उन सबसे मेरा यही कहना है कि कोई भी सवाल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से आप कुछ जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म्स पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कुछ क्वेरीज जनरेट करना चाहते हैं जिससे कि ये डॉक्टर्स एसोसिएशन जो हमारे साथ जुड़ा है, ये इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो कि ब्रिंगिंग बैक टू राजस्थान के लिए आप सभी के समक्ष आया है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ हम यहाँ से अच्छा सृजन करके निकलेंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सपना, इतना समय निकालने के लिए। और सुबह बहुत जल्दी है अभी यूएस में, मेरे ख्याल से 4 या 4:30 5 अभी बज रहे हैं वहाँ पे। और आप क्योंकि आगे के कमिटमेंट थे इसलिए आपने ये समय निकाला, तो मैं उसके लिए बिल्कुल हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच फॉर दैट। No, I want to thank you all for providing me the platform. All the questions were very pertinent and were very helpful. So I appreciate everything you are doing and helping us to give back to our society. Thank you so much. So thanks to all of you.